दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे सोन नदी के बारे में। आज मैं खुद ही सोन नदी में आज मैं उपस्थित हूँ, ताकि जो सोन नदी का जो एक इम्पॉर्टेंस है और सोन नदी की जो अपनी एक महत्ता है, मैं उसे करीब से बता सकूं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में सोन नदी निकलती कहाँ और जाती कहाँ तक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोन नदी गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में भी है। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक ब्रिज के नीचे। सोन नदी पर बना हुआ ये एक ब्रिज है जो भोजपुर और अरवल को जोड़ता है। जी हाँ, ये वही पुल है जो भोजपुर ज़िले के ये सहार हम कह सकते हैं कि ब्लॉक है, प्रखंड है, और जहाँ से ये पुल होते हुए अरवल तक जाता है और ये जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा हालांकि देखा जाए तो सोन नदी पे और भी कई पुल हैं, जिसमें कि आपका यहीं पास में एक कोइलवर नदी में भी पुल है। और इस कोइलवर नदी में जैसे कि अब्दुल बारी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा यहाँ से थोड़े दूर पे है डिहरी ऑनसोन में भी है, जो सोन नदी पर बना हुआ ब्रिज है। तो हम बात करने आए हैं इस सोन नदी के बारे में। सोन नदी डेफिनेटली यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन कह सकते हैं। और सोन नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी मददगार है। इसके पानी को सिंचाई के साथ साथ बहुत सारे कामों में यूज़ किया जाता है। और मैं इस वक्त बिल्कुल मैं सोन नदी में दाखिल हो चुका हूँ। हमारे सामने कुछ बच्चे नहा रहे हैं सब। सोन नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का नाम सोन पड़ा क्योंकि यह नदी के बालू यानी कि रेत पीले रंग के हैं जो सोने की तरह चमकते हैं। इस नदी के रेत भवन निर्माण आदि के लिए बहुत उपयोगी है। यह रेत पूरे बिहार, शहडोल, रीवा में भवन निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा यह उत्तर प्रदेश में भी निर्यात किया जाता है। सोन नदी का उल्लेख रामायण आदि पुराणों में भी मिलता है। गंगा नदी की सहायक नदियों में सोन का प्रमुख स्थान है। इसका पुराना नाम शायद सोहन था, जो बाद में बिगड़कर सोन बन गया। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलकर 350 मील का चक्कर काटती हुई पटना से पश्चिम गंगा में मिलती है। इस नदी का पानी मीठा, निर्मल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके तटों पर अनेक प्राकृतिक दृश्य बड़े मनोरम हैं। अनेक फारसी, उर्दू और हिंदी कवियों ने सोन नदी और नदी के जल का वर्णन किया है। इस नदी में डिहरी ऑनसोन पर बांध बनाकर 296 मील लंबी नहर निकाली गई है, जिसके जल से शाहाबाद, गया और पटना जिलों के लगभग 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। यह बांध 1874 में तैयार किया गया था। इस नदी पर एक लंबा पुल भी है जो लगभग 3 मील लंबा यानी डेहरी ऑनसोन पर बना हुआ है। दूसरा पुल पटना और आरा के बीच कोइलवर नामक स्थान पर है। कोइलवर पुल रेल एवं सड़क पुल भी है। ऊपर रेलगाड़ियां और नीचे बस, मोटर और बैलगाड़ियां चलती हैं। इस नदी पर एक तीसरा पुल भी ग्रैंड ट्रंक रोड पर बनाया गया है। 1965 ईस्वी में यह पुल तैयार हो गया था। ऐसे यह नदी शांत रहती है। इसका तल अपेक्षाकृत छिछला है और कम पानी रहता है, पर बरसात में इसका विकराल रूप देखने को मिल जाता है। पानी मटियाले रंग का और लहरें भयंकर झाग से भरी होती हैं। तब इसकी धारा तीव्र गति से बड़े जोर शोर से बहती है। सोन नदी बेसिन के राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। सरयू राय द्वारा दायर जनहित याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने सोन नदी के विवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार को सितंबर 2001 में न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया था। मैं इस वक्त सोन नदी में ही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके धारा को। सोन नदी
कि आसपास के उस एरिया को जो दिखने में बिल्कुल कितना खूबसूरत है ये। ये एक छोटा सा लगा हुआ नाव है जिस पर कि कुछ सामान है लोगों के ज़रूरत से संबंधित जिनको उतारा जा रहा है। ये एक नाव है जिसे खड़ा किया गया है और ये उसका एक तरह से लंगर है जो पानी में डालने के बाद नाव को रोकने के काम में लाया जाता है। वैसे तो आपने नाव देखा ही होगा नदियों में चलते हुए, और नाव का जो नॉर्मल साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और कई पर्पस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे नदी को पार करने के लिए पैसेंजर्स को अगर पार करना है तो उसके लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा नाव का जो यूज़ होता है वो कई बार सामान की ढुलाई में भी यूज़ होता है। बट हम आपको एक चलते फिरते नाव की जो एक हम कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन है, या चलता फिरता जो एक नाव है, वो हम आपको दिखा रहे हैं अभी, जो बिल्कुल कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है और इसे आराम से कहीं भी ले जाया जा सकता है। देखिए ये छोटा सा एक नाव है, ये एक चलता फिरता नाव हम कह सकते हैं। यहाँ पे मछुआरे की एक जाल भी है जिन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये थर्मोकॉल से बना हुआ है। देखिए इसके नीचे वाले पोर्शन में थर्मोकॉल का शेप का है और यहाँ पे बिल्कुल ये नाव का डिज़ाइन का है जो पानी में चलने में आसान करता है। और ये किसी मछुआरे का ही है जिन्होंने जाल रखा हुआ है, और इसे उठा करके ले जा करके सीधे ये पानी में रख देंगे और पानी में रखने के बाद ये सीधे सीधे पानी में तैरना शुरू कर देता है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं होती और इसे आराम से बनाया जा सकता है और काफ़ी कम खर्चे में बनाया जा सकता है। और इसे पैसेंजर ढोने के रूप में यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसे मछली मारने में ही यूज़ किया जाता है। तो ये जस्ट सोन नदी के मैं किनारे खड़ा हूँ और ये सोन नदी के जस्ट किनारे यानी कि बाहर निकाल करके ये रखा हुआ है। तो ये है एक चलता फिरता नाव।